नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मीन राशि, नया साल 2026 पहला महीना आपके लिए कैसा होगा। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात कर रहे हैं जनवरी 2026 मंथली प्लस फर्स्ट वीक का राशिफल। जी हाँ दोस्तों, समय कम होने की वजह से इस बार आपको मंथली प्लस फर्स्ट वीक एक साथ दे रही हूँ। पूरी जानकारी देखिएगा और इसके बाद वैसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, मंथली अलग और वीकली अलग। इस बार को सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर करें। एक और विशेष जानकारी दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो वीडियो की स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंथली हॉरोस्कोप जनवरी 2026 एंड फर्स्ट वीक आपके लिए कैसा होगा। दोस्तों, हर एक दिन की वीकली में बात करेंगे 7 जनवरी तक की। अभी बात करते हैं मंथली की। तो दोस्तों, ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। इस बार शनि मीन राशि में, राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में और 4 ग्रहों की युति सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र धनु राशि में आपके कर्म स्थान में होंगे। एक एक कर यही 4 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। और दोस्तों, अगर हम पहली बात करें तो शुक्र का परिवर्तन होगा 13 जनवरी को। 13 जनवरी तक ग्रहों की स्थिति काम की भागदौड़ देगी, काम मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन ये तय है कि 13 तारीख तक की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। व्यापारियों के लिए ये महीना काफी स्पेशल रहेगा। मीन राशि के व्यापारी इस महीने पूरा डटकर मेहनत से काम करें, आपको लाभ 13 तारीख से मिलने लगेगा। 13 तारीख तक का समय आपकी मेहनत का है, काम का है, भाग दौड़ का है, स्ट्रेस का है और उसके बाद लाभ कमाने का, क्योंकि शुक्र आपको होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने के काम से, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स से पूरी तरीके से कामों में उलझा कर रखेगा। लेकिन 13 जनवरी के बाद कर्म कम फल ज्यादा के योग मिलेंगे। अगर इन क्षेत्रों में आपने मेहनत की तो 13 जनवरी से उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको दिखाई देगा। 13 जनवरी से शुक्र का मकर राशि में आना आप पर कृपा बरसाएगा, शॉर्टकट तरीकों से भी लाभ देगा, यात्राओं का योग देगा, गुप्त धन की प्राप्ति करवाएगा। आप इस समय अपने शरीर काया पर भी ध्यान दे पाओगे। समय आपके लिए उचित है। छोटे बहन भाइयों से संबंधित कोई काम इस समय आपके जीवन में खुशखबरी लाएगा। वहीं अगला परिवर्तन होगा सूर्य का। 14 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में रहेंगे, जो आपको काम करने की ऊर्जा देंगे, मान सम्मान देंगे, सरकारी नौकरी के योग देंगे। ये समय पिता के व्यापार में खूब आगे बढ़ोगे। तरक्की इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के व्यापार में ज्यादा दिखेगी। जो लोग फार्मा के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपके लिए समय अच्छा है। डिफेंस और खेलकूद के लिए अच्छा समय रहेगा। ये समय सूर्य की कृपा से कर्जे को चुकाने के भी नए सोर्स आपको मिल पाएंगे। साथ ही कोई लीगल इशू था तो उसको सॉल्व करने में भी आपकी मेहनत इस समय रंग लेकर आएगी। वहीं जैसे ही सूर्य अपनी राशि बदलेंगी 14 जनवरी से आपको कर्म कम और फल ज्यादा के योग देंगी। इन क्षेत्रों में खास तौर पर सरकारी नौकरी संबंधित या फिर राजनीति में अब आपको पूरी तरीके से मान सम्मान, उच्च पद की प्राप्ति इस समय प्राप्त होगी। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कर्ज मुक्त हो सकते हो। जॉब नहीं है तो सेटिस्फैक्टरी जॉब लगना, प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलना आपके लिए बनेगा। अगला परिवर्तन होगा मंगल का। 16 जनवरी तक मंगल धनु राशि में रहेंगे, जो आपके व्यापारिक क्षेत्र में आपको गति देंगी, व्यापार से धन कमाने की स्थिति देंगी। जबकि 16 जनवरी से मंगल का उच्च राशि मकर राशि में आना धन वर्षा के योग देगा। माँ लक्ष्मी मेहरबान होंगी। रुका फंसा हुआ पैसा मिलेगा। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में लाभ होगा। तांबे, पीतल, सोने के व्यापारियों को लाभ होगा। खेलकूद और डिफेंस में आगे बढ़ने का मौका प्राप्त होगा। फार्मा और मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट होगा। मंगल की स्थिति उच्च राशि में मंगल का आना आपको इस समय आपके लिए हर तरीके से सफलता लेकर आएगा। परिवार वृद्धि देगा। परिवार में नए रिश्ते जुड़ेंगे। बच्चे की किलकारी सुनने को मिल सकती है और खास तौर पर सेविंग्स का योग देगा। मंगल की कृपा मांगलिक कार्य संपन्न करने में आपकी मदद
16 जनवरी से कर रही है। इसके बाद परिवर्तन होगा दोस्तों बुध का। 17 जनवरी तक बुध कर्म भाव में रहेंगे और आपको इस समय प्रैक्टिकली स्ट्रांग रखेंगे। काम करने में आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार 17 तारीख तक खूब मेहनत करेंगे, भाग दौड़ करेंगे और उसके बाद उसका फल 17 जनवरी के बाद प्राप्त होगा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलना, जॉब नहीं है तो अच्छी जॉब लगना आपके लिए पॉसिबल होगा। ये समय एसेट का सुख 17 जनवरी से दिखाई देता है। 17 जनवरी तक एसेट को लेकर, घर को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, गोल्ड को लेकर आप इस समय प्लानिंग कर सकते हो और उसके बाद उसका फल 17 जनवरी के बाद आप देख पाओगे। समय उचित है। रियल एस्टेट से मुनाफे की स्थिति इस महीने आपकी राशि के लिए बन रही है। अब बात करते हैं दोस्तों वीकली हॉरोस्कोप की, क्योंकि मंथली में इस महीने ये 4 परिवर्तन ही होंगे। ये जरूर है कि 4 ग्रहों की युति लाभ स्थान में बनेगी, तो मीन राशि के लिए ये महीना लाभ का है। इस महीने को व्यर्थ मत कीजिएगा। इस महीने आपको बहुत कुछ हासिल होगा और इस महीने चीजों को आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट मंथ आपके लिए खर्चों का है। इसलिए इस महीने सेविंग्स की ओर बढ़िएगा और जिम्मेवारियां जितनी भी हैं उन्हें निभाइएगा। नेक्स्ट मंथ के भरोसे छोड़ोगे तो पछताओगे। बात करते हैं अब वीकली हॉरोस्कोप की। शुरू करते हैं 2, 3 और 4 सुबह 9:42 तक का समय। यात्राओं का योग है। धर्म कर्म से ये दिन आपको जोड़ेंगे। छोटे बहन भाइयों का सपोर्ट, सहयोग पाएंगे। ये समय धर्म कर्म संबंधित कोई मांगलिक कार्य घर में भी संपन्न हो सकता है। ये समय जो भी लोग लंबे समय से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से जुड़े हैं आपके लिए समय अच्छा है। डिफेंस से जुड़े हैं आपके लिए समय अच्छा है। इन्वेस्टमेंट भी इन दिनों पर की जा सकती है। इमोशनली वीक करेगा, सिर का दर्द देगा, लेकिन कामकाजी क्षेत्र में उन्नति जरूर कमाओगे। भूमि वाहन का सुख मिलेगा। जेवर कपड़े की खरीदारी की जा सकती है। जन्मभूमि का योग है। माता पिता का सपोर्ट है। समय उचित है, वर्क रिगार्डिंग भी और परिवार संबंधित भी। 4 तारीख सुबह 9:42 के बाद 5 और 6 दोपहर 12:16 तक समय आपके लिए और अच्छा होगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास है। पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाओगे, बेस्ट रिजल्ट पाओगे, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो। रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ के लिए मधुर है। सिंगल को अच्छे प्रस्ताव आएंगे। ये समय राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। मान सम्मान कमाओगे। उच्च पद की प्राप्ति इस समय कमा सकते हो। समय पिता के व्यापार से आपको लाभ देगा। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर संबंधित बड़े फैसले आप इस समय प्लान कर पाओगे। ये समय उनके लिए भी काफी अच्छा है जिनके जीवन में संतान की कमी है। बच्चे के लिए प्लान करना, ट्रीटमेंट का प्रारंभ करना आपको उचित फल देगा। ये समय कोई खोई हुई वस्तु मिल सकती है। हर तरीके से समय खुशनुमा है। आप जैसा चाहोगे वैसा इन दिनों को प्लान कर पाओगे। वहीं 6 तारीख दोपहर 12:16 के बाद और 7 तारीख चंद्र केतु की युति रहेगी। शारीरिक रूप से इस समय अच्छा नहीं है, बीमार कर सकती है। पुरानी बीमारी में बढ़त दिखेगी। अपनों की सेहत चिंता का विषय रहेगी। लड़ाई झगड़े से बचें, तोल मोल कर रहें। धर्म कर्म से जुड़े रहें। इन दिनों पर नौकरी के लिए अच्छा, लेकिन व्यापारियों को ज्यादा संभलने की जरूरत है। कर्जा स्ट्रेस देगा। शत्रु एक्टिव रहेंगे। आंख बंद कर किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। बात करें शुभ रंग अंक की तो 2, 3 और 4 को शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2। 4 तारीख सुबह 9:42 के बाद 5 और 6 दोपहर 12:16 तक शुभ रंग लाल और शुभ अंक 1। 6 दोपहर 12:16 के बाद और 7 को शुभ रंग हरा और शुभ अंक 5 रहेगा। बात करें उपाय की तो प्रत्येक दिन आपकी राशि सुबह उठकर बृहस्पति बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप करें। भगवान विष्णु की आराधना करें। 6 और 7 को पक्षियों में अनाज, काले कुत्ते में रोटी जरूर डालें। और अगर कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है तो माथे पर केसर का तिलक डेली लगाना शुरू करें। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।